नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे कि गाली देने वालों का क्या हश्र होता है और साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे व्यवहार से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में गाली देना बहुत साधारण सी बात है। हर छोटी बात पर गाली निकलती है, चाहे व्यक्ति दोस्तों के साथ हो या गुस्से में हो, यहाँ तक कि खुश भी हो तो भी वो गाली दे देता है। गाली देना अपमानजनक है, इससे व्यक्ति के स्तर का पता चलता है। गाली देने वाला व्यक्ति अपने संस्कारों और शिक्षा का परिचय देता है। इन सब बातों को अलग रखकर व्यक्ति गाली देते समय कुछ भी नहीं सोचता। जब आप बात करते हैं तो वो केवल बात करना नहीं, अपितु आपका पूर्ण परिचय होता है। वास्तव में गाली सुनना किसी को पसंद नहीं, लेकिन मनुष्य गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। गाली देना मनुष्य की भाषा शैली का हिस्सा बन चुका है। दुनिया में कोई ऐसी जनजाति नहीं है जहाँ गाली नहीं दी जाती। हाँ, अलग अलग जगह पर अलग प्रकार की गालियों को गलत माना जाता है। एक शोध के अनुसार यह भी सामने आया कि गाली देने से किसी भी समस्या को झेलने की क्षमता बढ़ जाती है या मनुष्य अधिक हिम्मत से जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना कर सकता है। परंतु इसकी आड़ में अपशब्द बोलना या अभद्र भाषा का प्रयोग करना व्यक्ति के अच्छे संस्कारों का परिचय नहीं देता। ध्यान दिया जाए तो महाभारत जैसे महाकाव्य, जिसमें इतिहास के सबसे बड़े युद्ध का वर्णन है, में भी किसी भी प्रकार की गाली का प्रयोग नहीं किया गया। इतना भीषण युद्ध, इतनी मार काट, भयंकर क्रोधाग्नि में जल रहे लोग भी एक दूसरे के लिए गालियों का प्रयोग नहीं करते थे। दरअसल गाली देना भी किसी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने से कम नहीं, यह मौखिक हिंसा है। गालियों के जरिए आप दूसरे व्यक्ति पर अपनी जिह्वा से प्रहार करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगी जिनसे पता चलता है कि गाली देने का क्या परिणाम होता है। न केवल व्यक्ति की भाषा, अपितु उसका स्तर ही गिर जाता है और मनुष्य के अभद्र होने का पता चलता है। गाली देना व्यक्ति के संस्कारों की एक परिभाषा है, जिससे यह दोष न केवल उस तक सीमित होता है अपितु उसके माता पिता तक पहुंचता है। आप जिस व्यक्ति को गाली देते हैं वो जरूर आपको भी अपशब्द कहेगा, जिससे आपके संबंध तो खत्म होंगे ही, साथ में आपका मस्तिष्क ऐसी स्थिति में होगा कि आप उसके लिए और भी बुरा सोचेंगे। आपके मन में हिंसा का भाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हिंसा बहुत ही गलत चीजों को परिणाम दे सकती है। कहीं न कहीं आप गाली देने, अपशब्द बोलने या अभद्र भाषा का प्रयोग करने से दूसरों की बद्दुआएं भी लेते हैं और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अवश्य होता है। इसलिए अपने अच्छे के लिए ही सही, परंतु ऐसे व्यवहार से दूर ही रहें। कलयुग में लोग नारी को भी गाली देने से नहीं चूकते, जबकि भारत में सदैव ही नारी को उच्च स्थान दिया गया है। आदिकाल से ही नारी पूजनीय रही है। महर्षि गर्ग ने कहा है कि जिस घर में नारी सुखी और प्रसन्न है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है और ऐसे घरों में देवी देवता भी निवास करते हैं। नारी को गाली देना अपने विनाश को निमंत्रण देने के समान है। नारी के प्रति किसी भी प्रकार का निरादर गंभीर अपराध को परिणाम देता है। गरुड़ पुराण में अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन है, जिनमें से एक अप्रतिष्ठ नरक है। जो लोग ब्राह्मणों या धार्मिक व्यक्तियों को सताते या पीड़ा देते हैं, जिसमें गाली गलौज करना भी सम्मिलित है, ऐसे लोगों को यह नरक भोगना पड़ता है। अप्रतिष्ठ नरक मूत्र, पस और उल्टी से भरा हुआ है। तो ये तो थे गाली देने के परिणाम। दोस्तों, यदि आप उन व्यक्तियों में से हैं जो गाली देना पसंद नहीं करते और यदि आप में इतना धैर्य, संयम और शक्ति है कि आप पर दूसरों की गालियों का कोई प्रभाव नहीं होता, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका एक बेहतरीन उदाहरण गौतम बुद्ध ने दिया है। आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध के इस वृत्तांत के विषय में। अच्छे और सच्ची प्रवृत्ति के लोगों को अक्सर नापसंद किया जाता है। इसी प्रकार गौतम बुद्ध को पसंद न करने वालों की संख्या भी कम नहीं थी। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव की ओर जा रहे थे। तब रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहना आरंभ कर दिया। लोग लगातार उन्हें गालियां दिए जा रहे थे। उन सबके चुप होने के बाद बुद्ध ने पूछा, यदि आपकी बात समाप्त हो गई हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? लोग देखकर हैरान हो गए कि इतनी गालियां सुनने के बाद भी बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ। तब लोगों ने कहा कि हमने कोई बातें नहीं की हैं, बल्कि तुम्हें गालियां दी हैं। क्या तुम पर कोई असर नहीं हुआ? बुद्ध ने उत्तर दिया कि यदि तुमने कुछ वर्ष पूर्व यह सब बोला होता तो अवश्य ही मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में ही उत्तर देता, क्योंकि तब मैं भी तुम सबके समान अहंकारी था। परंतु अब मुझे गाली देना या अपशब्द कहना एक मृत व्यक्ति को गाली देने के समान है।
मेरे विचार में कोई भी मुझे तब तक कुछ नहीं दे सकता जब तक मैं उस वस्तु को स्वीकार न करूं। तुमने मुझे गालियां तो दी, परंतु मैंने स्वीकार ही नहीं की, तो इन गालियों का मुझ पर प्रभाव होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे तुम लोगों पर दया आती है, क्योंकि अब तुम ये गालियां अपने साथ ही ले जाओगे और अपने घर, परिवार, मित्र एवं संबंधियों में बांटोगे और इसके साथ ही अपने और उन सबके विनाश को निमंत्रण दोगे। तुम्हारी गालियां तुम्हें ही मुबारक। तो मित्रों, इस प्रसंग से गौतम बुद्ध ने बहुत ही तार्किक तथ्य दिया है और सभी को इस बात पर विचार करना चाहिए। कहा जाए तो महान चरित्र, हमारे ग्रंथों में उल्लेखनीय विचार एक अच्छा जीवन जीने का बेहतरीन मार्गदर्शक है। परंतु आज के समय में मॉडर्नाइजेशन के कारण लोग इन विचारों को या तो अनदेखा कर देते हैं या मानते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि यदि अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें बैकवर्ड या पिछड़ा हुआ समझेंगे। बेहतर यही है कि यह सब दिखावा छोड़कर हमें समय रहते स्वयं को संभाल लेना चाहिए। चरित्र निर्माण मनुष्य के लिए सदा से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हमें सदैव दूसरों के अनुसार नहीं अपितु अपने अनुसार अपना निर्माण करना चाहिए। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि यदि कोई गाली दे तो क्या करें, उसकी बातों को सुन लें, जवाब देना भी तो जरूरी है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु कई बार ऐसे लोगों को कोई जवाब ना देकर इन्हें इग्नोर करना ही अच्छा होता है। विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया देनी होती है। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गाली देने वालों को बिल्कुल शांति से चुप करा दिया। अक्सर इस प्रकार के लोग आपसे प्रतिक्रिया चाहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ही आपको परेशान करना होता है। जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो उनकी परेशानी और भी बढ़ जाती है और वो अपने आप में ही घुटने लगते हैं। इसलिए प्रयास तो यही रहे कि इस प्रकार के लोगों को शांत रहकर प्रतिक्रिया दें। जब आपका स्वयं पर नियंत्रण होगा तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि किस व्यक्ति के सामने आपको किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी है। प्रयास करें कि हमें अपनी वाणी को ठीक रखना है। महान संत कबीर दास जी भी अपने एक दोहे में कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो कहीं न कहीं दूसरों की गालियों के बदले आपकी शीतल वाणी उन्हें जीवन भर के लिए सीख दे सकती है। तो चलिए अपनी वाणी, अपनी भाषा और चरित्र का निर्माण करके वास्तव में मनुष्य बनते हैं। सम्मान के बदले ही सम्मान मिलता है। किसी का अपमान करके कोई कभी सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता। और दर्शकों, यहाँ समाप्त करूँगी मैं आज की कड़ी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और मनुष्यता की ओर एक कदम बढ़ाएं। नमस्कार।